आलम पनाहा और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। आलम पनाहा और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। और उस राह से फूल बिछाएंगी रहमतें, उस राह से फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस राह से हाफिज़े कुरान जाएंगे। हजरत अभी आपके सामने खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहिब खिताब फरमा रहे थे और अपने खिताब के दौरान यही पैगाम दे रहे थे कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने। अरे तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख, सर को झुकाना सीख लो। और एक शेर और सुने कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है। और किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अरे नमाज पढ़ने से चेहरे पे, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। पूरा मजमा अपने हाथ उठाए पुकारे सुभान अल्लाह और पुकारे या रसूल अल्लाह। अब आइए हजरात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अजीजा रख रहा हूँ, जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिसका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है, मगर इजहार अकीदत कोई चीज होती है। इनकी तकरीर में सूरज की चमकती पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, फूलों की महक, गुंचों की चटक, अंधली बानी चमन का निखार, बहारों का उबाल पाया जाता है। मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, मगर सुन्नी खतीबों पर खिताबत नाज करती है। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, मगर सुन्नी खतीबों पर खिताबत नाज करती है। और खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर इनकी शान खिताबत पर खिताबत नाज करती है, पर इनकी शान खिताबत पर खिताबत नाज करती है। मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, हम सबके मेहमान, मसला के आला हजरत के पासबान, सुन्नियत की जान हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद इमरान हनफी साहिब के मुरादाबादी की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अजीजा रख रहा हूं कि हजरत आए और अपने नूरानी हक्कानी इरफानी खिताब से सामीन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार से कर लीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, सरजमीन खोदपुरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कुछ ना कहते हुए मुफ्ती साहब के लिए इतना ही कहूंगा कि या रसूल अल्लाह सताने लगे हैं कमीने मुझे, या रसूल अल्लाह सताने लगे हैं कमीने मुझे, बुला लो अब आका मदीने मुझे, और बुलबुल की चोंच में बुले दर की कांस कर दो। मुफ्ती साहिब किबला आप इन नजदियों के मुंह में बरेली का बांस कर दो। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहर बार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सामने वाला पंडाल बिल्कुल खाली पड़ा है और बहुत शानदार फर्श बिछाया कमेटी वालों ने। बैठेंगे तो बैठने की लज्जत ही अलग होगी। ये पीछे के लोग जो कुर्सियों पे बैठे बिखरे हुए, ये बिखर के बैठने में बरकत नहीं होती। बिखर के बैठने में तो कहीं भी बरकत नहीं होती। जलसा तो छोड़िए, मस्जिद में भी नहीं होती। इसीलिए कहा गया जमात में गैप मत करो, जमात में गैप ना हो, शैतान दाखिल हो जाता है और वो इबादत की लज्जत को बर्बाद कर देता।
अब जलसे में एक साथ यहाँ बैठे हैं, बीच में इतना गैप है, सारी कुर्सियाँ ये खाली पड़ी हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने पहले से खाली पड़ी हैं या लोग चले गए। अगर आप यहाँ आ जाओगे तो मुझे सुनाने में और तुम्हें सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि कम से कम ये तो हो जाए कि हाँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ। मैं तकरीरें आंखें बंद करके करता नहीं हूँ, सामने से हाँ ना होती है तो तकरीर होती है। अगर थोड़ी देर सुनने का मूड हो तो ये कुर्सियाँ छोड़ो और यहाँ आओ। ये फर्श माशाल्लाह कितना प्यारा फर्श है यार, हैं? बैठेंगे तो माशाल्लाह इसकी लज्जतें ही अलग हासिल होंगी। कितना प्यारा। और फिर ज़मीन से जुड़ जाओगे, ज़मीन की बरकतें अलग होती हैं। कभी ज़मीन पे बैठ के देखते हो, कुर्सियों पे और ज़मीन पे बैठने में बड़ा फ़र्क है। वो लज्जतें जो ज़मीन से जुड़ के बैठने में होती हैं वो कुर्सियों पे नहीं मिलती। इसलिए जिन हजरात को सुनने का मूड हो वो यहाँ आ जाएं। और अगर शैतान ज़्यादा ही परेशान कर रहा हो जी तो शैतान भी तो बरखला रहा होगा जी जी तो बहुत टाइम हो गया। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम बहुत कम है अभी, मगर आपके चेहरों और आपके अंदाज़ों से ऐसा लग रहा है जैसे रात के सवा नहीं बज रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 4 बज रहे हैं। क्या हाल बना दिया जलसे का। कितना बढ़िया जलसा माशाअल्लाह। कितनी मेहनत करके यार ये कमेटी के लोग जलसा करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं और कैसे मतलब इनके जज्बात से लोग खिलवाड़ करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि डिसिप्लिन अब कहीं नहीं रह गई और जितने मर रहे हैं उतने ही सो रहे हैं। जितना अरसा हयात तंग हो रहा है उतनी नींद ज़्यादा आ रही है। जितनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं उतनी तबाही की याद ज़्यादा आ रही है। मुसलमान में ऐसा लगता है डिसिप्लिन पैदा होगी नहीं अब, इसलिए कि रूहानियत बिल्कुल ही तकरीबन एंड अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आ जाओ यहाँ आओ, सामने वाले और पीछे वाले भाईजान आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो यहाँ आके और बहुत कायदे से गुफ्तगू सुनना। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी बात है, अर्ज़ करूँगा। जसारत कर रहा हूँ अर्ज़ करने की। कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ही जलसा सजाया और आप लोगों को मुबारकबाद है कि आप लोगों ने माशाअल्लाह अपने वक्त की कुर्बानी दी, तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह जिन लोगों ने कुर्सियाँ छोड़ के ये ज़मीन इख्तियार कर ली, इमाम हुसैन की का सा माहौल पैदा हो जाए, जलसे का सा माहौल। हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम और ईमान वाले हैं। आपने सरपरस्ती भी सैयद साहब क़िबला के सर रखी है, तो कम से कम इनकी सियादत की लाज तो हमें और आपको रखनी ही है। चलिए बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। तो मुझसे पहले आप हजरात ने कई तकरीरें और कई कलाम सुन लिए। इज्जत माँ वाले जनाब अनाउंसर इजलास हाजा भाई फराज अहमद साहब की खुसूसी दावत और इनके इसरार पर मैं आपके सामने हाजिर आया। अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह लो। आमीन। अब जितना मैं बोलूं उतना मत बोलो, मगर कुछ तो बोलो। कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलो, इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का ये पाकीज़ा जलसा रख दे बेटा, रख दे। अल्लाह इन बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। आज का ये पाकीज़ा जलसा बेकसे दस्ते गुर्बत
नबीरे सरकार रहमत हुजूर सैयदना इमाम आली मकाम सरकार सैयदना मौलाना वकंजुना व दुखरुना लियौमिना बगदना आका सरकार इमाम पाक इमाम आली मकाम आली वक़ार हुजूर सैयदना इमाम हुसैन करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में शहीद करबला की मजलिस के उन्वान से सजाया गया है। बेशक। जनाब सादिक साहब और इनके तमाम साथी जो कमेटी में इनके शाना बशाना साथ चल रहे हैं, सब दिल की गहराई से ये नौजवान लड़के मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने बड़ी मेहनतें हिम्मतें की हैं। आपने करबला के हवाले से कई तकरीर करने वालों को सुन लिया है। मुझसे पहले आप हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब से करबला के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। मैं भी इसी तनाजुर में चंद बातें अर्ज करता हूँ। इमामे आली मकाम हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह ताला को बड़ी मोहब्बत है। नबी पाक साहिब लौलाक के चहीते हैं। सैयदा की आंखों के तारे, मौलाए कायनात के राज दुलारे। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत मोहब्बत की और अल्लाह जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उन्हें ज़्यादा इम्तिहान में मुब्तला करता है। तवज्जो है, इस बात को नोट कर लो कि जिसे अल्लाह ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका ईमान सलामत होता है तो अल्लाह ताला उसे और ज़्यादा आजमाता है। इसको यूं समझो कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ये इश्क का मकतब है। अल्लाह ताला जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करता उन्हें बीमारी देता है। अल्लाह ताला जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करता उन्हें अल्लाह ताला मालों की कमी से आजमाता है। जिनसे अल्लाह ताला ज़्यादा मोहब्बत करता है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला जानों की कमी से आजमाता है और फलों और काश्तकारी की कमी से आजमाता है। एक हदीस कुस्सी में तो यहां तक आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये रिवायत फरमाई है कि अल्लाह ताला से जब उसका कोई नेक बंदा मांगता है, नेकोकार मुत्तकी परहेजगार बंदा, और वो अल्लाह ताला की बारगाह में रोता है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है। तवज्जो है आपकी, है ना? जब कोई नेकोकार परहेजगार बंदा अल्लाह ताला से कुछ मांगता है और रोता है और अल्लाह से कहता अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों इसे देना मत, इसे देना, जो ये मांग रहा है इसे देना मत, क्योंकि इसकी आवाज हमें बड़ी अच्छी लगती है, इसका रोना बड़ा अच्छा लगता है।
गौर किया, अल्लाह की मशीयत का कानून देखा। रोने दो, तड़पने दो, मांगता है देना मत। ये घर मांगता है मत देना, ये दर मांगता है मत देना, ये जो कुछ मांगे मत देना, इसे रोने दो, इसे तड़पने दो। जोर से कहो और जोर से बोलो, अल्लाह के जलसा हो रहा। मोमिन बंदा, नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में रो रहा, रातों रात आंसू नहीं थम रहे, मुसल्ले भीग गए। तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे तड़पने दो। ये जितना रोता है हमें उतना ही अच्छा लगता है। और जब कोई बदकार बंदा, जालिम बंदा, जनाब वाला गुंडा, कोई बदमाश, कोई आवारा, कोई दुनिया का हरीस लालची कुत्ता अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह फौरन कहता है इसे फौरन दे दो। इसीलिए गुंडों के पास बिल्डिंगें मिलेंगी, गुंडों के पास सब कुछ मिलेगा, गुंडों के पास, बदमाशों के पास, आवारा लोगों के पास जनाब वाला बॉडी भी होगी, ताकत भी होगी, मादियत भी होगी। गुंडे गुंडे हैं जनाब। लोग कहते हैं इस पे अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा फजल है। अल्लाह का फजल इस पे नहीं है, यही तो गलत फहमी है। अल्लाह का फजल उस पे है जो रातों रात रोता है, छप्परों में जीता है, गरीबी की जिंदगी गुजारता है, बदन पे कपड़े नहीं है, चेहरे पे हजारों झुर्रियां पड़ी हैं। और जनाबे वाला वो गरीब, अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ इतना प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाता है, सुभान अल्लाह। और जिससे मोहब्बत नहीं करता उसकी रस्सियां ढीली हो जाती हैं। वो जो कुछ मांगता है अल्लाह फरमाता है इसे दे दो, फरिश्तों दे दो। ये फिर रोएगा, इसकी मनहूस आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। ये मनहूस फिर रोएगा, इस मनहूस की आवाज अच्छी नहीं लगती हमें। इसे फौरन दे दो, जो इसे चाहिए वो दे दो। जनाबे वाला तवज्जो है तुम्हारी, फलसफा समझ गए तुम। अल्लाह के यहाँ का हफीज जालंधरी लिखता है, बहुत अहम शायर है, कहता है घबरा तो नहीं रहे हो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई टेंशन तो नहीं है, शैतान बरगला तो नहीं रहा, उंगलियां तो नहीं मार रहा, बहुत जालिम है, होशियार रहियो, बार बार उंगलियां मारता कि बहुत देर हो गई, चला जा, भाग जा, बतेरे चले गए, तू क्यों बैठा। हमारे नसीब में तो यही आखिरी टाइम लिखा है जलसों में। बहुत जी चाहता कि 11 बजे बोलें, 10:30 बजे बोलें, ये जी जनाबे वाला चाहता बहुत है कि जवान टाइम मिले, मगर हमारे नसीब में यही रात के 1:30 बजे 2 बजे का टाइम लिखा हुआ है। 100 पीस की तरह लाते हैं जलसे वाले हमें, और ताजिए की तरह आखिर में करबला में बहा देते हैं। अल्लाह। अब हम ये शर्त लगाया करेंगे, जब तारीख किसी को दिया करेंगे तो ये शर्त लगाया करेंगे कि 10:30 बजे अगर हमारा नंबर आए तो तारीख लिखवा दो, और नहीं आए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बतेरे घूम रहे हैं तकरीर करने वाले, जिसे चाहो उसे बुला लियो। अब हर जगह यही शर्त लगाएंगे हम। अगर इस शर्त के साथ कोई जलसे वाला बुलाएगा तो शौक से जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम अपने घर बैठे, वो अपने घर बैठा, हमारा उसका बंटवारा ही क्या है। बस एक बात बताते हैं जलसे वाले कि आपके नाम से पब्लिक बैठी रहेगी। मुझे पता 17 साल हो गए मुझे जलसे करते करते, पब्लिक किसी के नाम से नहीं बैठती, वो तो घड़ी देखती है कि अब मेरा जाने का टाइम हो गया। मगर चलो, तुम जितने भी हो
अल्लाह का शुक्र है कि तुम बेदार हो, तुम होशमंद हो। शैतान ने तुम्हें भी बरगलाया था, मगर तुमने हुसैन की गुलामी का हक अदा कर दिया। शैतान तुम्हारे दिलों में भी वसवसे पैदा कर रहा था, मगर तुमने शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और साबित कर दिया कि जालिम हम तेरे नहीं करबला वाले के गुलाम हैं। बेशक। वाह। मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भली करे। आमीन। अल्लाह तुम्हारी आखिरत को अल्लाह ताबानी और दरख्शानी अता फरमाए। आमीन। और इमाम हुसैन का सदका अल्लाह यहाँ और वहाँ हम सबको अता फरमाए। आमीन। हमारी माएँ बहनें अभी तक बैठी नहीं, सैयदा का, ज़ैनब कुबरा का, गौसे पाक की अम्मी का, अल्लाह ताला इन्हें सदका नसीब फरमाए। आमीन। इनकी जिंदगियां चैन से गुजरें, इनके फ्यूचर रोशन हो। अल्लाह ताला इनकी औलादों और इनके घरवारों से इनकी आंखों को ठंडक अता फरमाए। मैं ये कह रहा था आपसे कि हफीज जालंधरी एक बड़े पाए का शायर है। वो मेरे इस मजमून को अपने एक शेर में यूं ढालते हैं। वो एक आंख को जा रहा है, ये लड़का क्या है, तेरी समझ में नहीं आई? ये 12 साल से 18 साल के लड़के बड़े बेहोश हो गए। इन्हें सिखाओ, इन्हें समझाओ, इनके कान पकड़ पकड़ के इन्हें समझाओ कि दीन क्या है। अब ये बातों से नहीं मानेंगे लड़के। ये हर घर में जो औलादें हैं, कान पकड़ पकड़ के समझाओ उन्हें, इन्हें ट्रेनिंग दो। हालात बहुत नाजुक हैं। अगर अब भी तुमने इन जवानों को कंट्रोल नहीं किया तो फिर कब करोगे? दीन का मिजाज पैदा करो और इनके अंदर समझ पैदा करो। अल्लाह ताला जो बैठे हैं उन पर रहमतें बरसाए। आमीन। और मौला ताला जो चले गए उन्हें जलसों में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हफीज जालंधरी लिखते हैं कि जनाबे वाला, इधर इधर देखो, मोटरसाइकिलें आती हैं जाती हैं, ऐसी मोटरसाइकिलें रोजाना हजारों देखते हैं। बात समझ रहे हैं? अब माशाल्लाह देखो वो सुनने वाले आए, वो मोटरसाइकिल, वो देखो ये मोटरसाइकिल सही है ये जी। बात समझ? आता है कोई जलसे में तो भला लगता है, और जाता है कोई तो ऐसा लगता है जैसे तीर मार के जा रहा है ये आदमी, सीने पे खंजर भोंक के जा रहा है। तो मेरी तरफ तवज्जो रहे। हफीज जालंधरी लिखते हैं कि खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। असरार कहते हैं राज को, कहते हैं खुदा जाने, तवज्जो रखना, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। जो सर सजदे में रहते हैं, जो सर सजदे में रहते हैं वो ज़ैबेदार होते हैं। यानी जो सर सजदे में रहते हैं वो फांसियों के फंदों पे झूलते हैं। अल्लाह बेहतर जाने मोहब्बतों में ये क्या राज है। अल्लाह बेहतर जाने कि जनाबे वाला अल्लाह का ये क्या राज है कि जो सर सजदे में होता है वही फांसी के फंदे पे झूलता है। हजरत आदम को देखो, 300 साल तक जनाबे वाला आंसू न थमे। नूह का इम्तिहान बड़ा सख्त रहा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का इम्तिहान आपने बकरा ईद के मौके पे उलमा ने सोलमा से सुना होगा। बाजी गैर दी जरा में चले जाओ, बीवी छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, यहाँ तक के बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दो। जनाबे वाला हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का इम्तिहान, हजरत याकूब का इम्तिहान, हजरत यूसुफ का इम्तिहान, हजरत लूत का इम्तिहान, हजरत याहिया का इम्तिहान, हजरत जकरिया का इम्तिहान, और सबसे बड़ा मेरे पैगंबर और तुम्हारे मुस्तफा
मुस्तफा, सारी दुनिया के आका और सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार पैगंबर शाह मदीना रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम सैयदना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का इम्तिहान फरमाते हैं, मेरे नबी जितना मुझे आजमाया गया इतना किसी नबी को नहीं आजमाया गया जितना मुझे इम्तिहान में मुब्तला किया गया। और किसी नबी और किसी रसूल पे इतना इम्तिहान जनाब वाला इतना इम्तिहान नहीं हुआ किसी नबी और किसी रसूल का जितना इम्तिहान अल्लाह ने प्यारे रसूल का लिया। जिससे ज्यादा मोहब्बत, जिसकी जैसी मोहब्बत ऐसा ही उसका इम्तिहान है। रही 22,000 कुत्तों की बात, 22,000 करबला के मैदान में यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते, एक की हिम्मत नहीं थी तो हुसैन की आंखों में आंखें डाल के बात कर ले। हुसैन को समझा क्या है, हुसैन ऐसा अल्लाह का प्यारा कि दुनिया में नाम भी रखे जाते तो या तो माँ रखती है, बाप रखता है, या अजीज व अकारिब रखते हैं, या जनाबे वाला उलमा रखते हैं, मगर हुसैन दुनिया की पहली हस्ती है जिसका नाम भी अल्लाह ताला पाक ने अपने जनाबे वाला अपने करम से अल्लाह ने हुसैन का नाम खुद रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत थी जो हुसैन की आंख में आंख डाल के बात कर लेता? जी जी हजरत। अरे है, मगर अल्लाह ने उनसे इतनी मोहब्बत की, बेशक इमाम पाक से ऐसी मोहब्बत की अल्लाह ने, ऐसी मोहब्बत की कि खुदा बंदे कुद्दूस ने दीन इस्लाम की बका का जिम्मा हुसैन के सर पे रखा। बेशक कितनी बड़ी मोहब्बत है जनाब। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और हुजूर ने ऐसा प्यार किया सरकार से, ऐसा प्यार किया कि बचपन में ही जनाबे वाला हुजूर ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन के लिए जो जनाबे वाला जगह छोड़ी, खुदा की कसम वो जगह मुस्तफ़ा ने किसी के लिए नहीं रखी। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने शहजादे के लिए जुम्मे का खुतबा छोड़ दिया। बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जुम्मे का खुतबा हुजूर ने किसी के लिए नहीं छोड़ा, मगर हुसैन जब मस्जिद में तशरीफ लाए ठोकर लगी, गिरने लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कल्बे ना शिकस्ता हुआ, मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया, हुसैन को उठाया, गले लगाया, बाद में खुतबा जुमा शुरू किया। जरा हुजूर का प्यार तो देखो, हुजूर सजदे में मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये नवासा जनाबे वाला हुसैन पाक की पुश्ते हुसैन पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत की पुश्ते अनवर पे के बैठ गया। प्यार देखें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा भी, अल्लाह की कसम सजदा भी हुसैन की वजह से लंबा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरे नवासे को तकलीफ हो जाए। प्यारे नबी ऐसे जनाबे वाला गोद में ले लेके हुसैन को बैठते थे और कहते थे अल्लाह से, कभी इधर चूमते कभी उधर चूमते, कभी जनाबे वाला आपके हुल्कुम का बोसा देते, कभी जनाब आपकी जबीन का बोसा देते, कभी खुश होकर कहते या अल्लाह मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत करवाना, और ये मेरे मौला जो इससे मोहब्बत कर है तू उससे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कभी आंखों में आंसू आते थे मेरे नबी के, कभी रोते थे मुस्तफा और यूं कहते थे हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन, मेरी उम्मत इस हुसैन को शहीद कर देगी, मेरी उम्मत इस हुसैन के गले पे छुरी चला देगी। हजरात गले पे बोसा देते थे मुस्तफा, गैब की खबरें देने वाले नबी। हजरात जब भी दीन मोहम्मदी के तकद्दुस के तहफ्फुज़ की बात आती थी तो मेरे मुस्तफा को हुसैन याद आता था। आजा हुसैन, दीन बचाने के लिए चलना है, आजा हुसैन, दीन बचाने के लिए चलना है, आजा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि इमाम हुसैन छोटे से शहजादे हैं, मगर बहुत मौके ऐसे आए जब जनाबे वाला दीन की बात आ गई, दीन खतरे में पड़ गया तो मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन को याद किया। कभी उंगलियां जनाबे वाला उंगलियों में दे दी, कभी गोद में रखा और मैदान में उतार दिया। सुभान। और तो करें जी, क्या मोहब्बत है। बेशक। अगर आप सुन सकते हो आधा घंटा पौन घंटा तो सुन लीजिए। अल्लाह का प्यार भी देखिए, फिर इम्तिहान भी देखिए। जनाबे वाला कौन कहता है कि हुसैन पावर नहीं, हुसैन के पास पावर नहीं था? किसने कहा कि हुसैन बेकस थे? जनाबे वाला नहीं नहीं लोगों, न बेकसी का आलम था न बेबसी का आलम था। सच्चाई ये थी कि एक इम्तिहान से गुजर रहे थे हुसैन, एक इम्तिहान ले रहा था मेरा मौला, और जनाबे वाला उस इम्तिहान में अल्लाह ने हुसैन आदम को कामयाबी अता फरमा दी। कामरानी से तो हम कनार कर दिया। हज़रत मोहतरम मर्जी करना चाहता था, मेरे मुस्तफा ने जब दीन का मसला कोई आया तो हुसैन को याद किया। आप तीसरा पारा पढ़ लीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुरान पढ़कर सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का बुनियादी उनसुर समझ में आ गया। अल्लाह का प्यारा, रसूल का प्यारा जनाब, भला किसी की हिम्मत न थी जो आंखों में आंखें डाल के बात कर लेता, मगर इम्तिहान की मंजिल थी। अल्लाह का ऐसा प्यारा बताता हूँ, रसूल पाक के प्यार की बात आई और दीन इस्लाम पे जब भी खतरे के बाद हुजूर ने याद फरमाया, उसके लिए मुझे कुरान के तीसरे पारे की एक आयत याद आ रही है। आप भी कुरान शरीफ सुनो और पढ़ा करो कुरान शरीफ, अपने बच्चों को पढ़ाओ कुरान शरीफ। इमाम हुसैन से प्यार करते हो तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करो। 9 तारीख को ही हमला कर दिया था यजीदियों ने, 10 को नहीं 9 को ही कर दिया था। तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि एक रात की मोहलत दे दो हमें, आज हमला मत करो, एक रात की मोहलत दे दो। अमर इब्ने साद बड़ी जोर से हंसा, खिलखिला के हंसा, जनाब वाला ठट्टे लगा के हंसा, कहने लगा हुसैन डर गया मौत से। मुस्तफा का शहजादा इरशाद फरमाता, हम नबी के घर वाले मौत से नहीं डरते, मौत को गले लगाते हैं हम। कहा मौत से नहीं डरे तो एक रात की मोहलत क्यों मांग रहे हो हुसैन? तो मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह खूब जानता है यजीदियों कि हुसैन को कुरान से कितना प्यार है, कुरान से कितनी मोहब्बत है। हुसैन चाहता है एक रात और मिले ताकि जी खोल के अल्लाह का ये बंदा, नबी का ये शहजादा अल्लाह के कुरान की तिलावत जी खोल के कर सके। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यार है कुरान से। और हम नाम बहुत लेते हैं हुसैन का, मगर कुरान से जनाबे वाला कितने लोगों को शगफ है। मैं समझता हूँ 100 लोगों में से बमुश्किल तमाम 10-20 लोग कुरान पढ़ते होंगे। अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, मर गया इसी अमर उजलिया में। दैनिक जागरणियां, दैनिक जागरणियां, दैनिक जागरणियां, मर गया इसी में।
थोड़ा बहुत टाइम मिला तो जनाब वाला व्हाट्सएप खा गया और बाकी जो कुछ बजा फेसबुक ने निगल लिया और थोड़ा सा टाइम मिचा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। नौजवानों की हालत तो ज्यादा ही खराब है। हजरात कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैन की ख्वाहिश का एहतराम करो। अल्लाह जानता है हुसैन को कुरान से कितनी मोहब्बत है। करबला से पहले पढ़ दिया, करबला में पढ़ा जनाब वाला यहाँ तक के शहीद होने के बाद, वाह 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 वाह, शहीद होने के बाद नेज़े पे इमाम हुसैन के सर ने कुरान की तिलावत से कूफे वालों के दिल हिला डाले। सुभान अल्लाह। करबला के बाद पढ़ा, करबला से पहले पढ़ा हुसैन कुरान जनाबे वाला। अल्लाह के कुरान की तिलावत से हुसैन को शगफ है। ओ हुसैनियो, तुम भी कुरान सीखो। अखबार पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारा पर्सनल मैटर, मगर कुरान जरूर पढ़ा करो। अपने इन बच्चों को पढ़ाओ। कुरान तुम्हारी जमीन है, कुरान तुम्हारी बुनियाद है, कुरान तुम्हारा फाउंडेशन है, कुरान तुम्हारा जनाब कुरान तुम्हारी जड़ है। जड़ से हटोगे। इधर देखो, कोई बिल्डिंग बगैर बुनियाद के कभी कामयाब होती है? बताओ चचा। आज लाखों डॉक्टर हैं, लाखों मास्टर हैं। सैयद साहब तिबला की मौजूदगी में बोलता हूं, लाखों डॉक्टर, लाखों मास्टर, MBBS भी है हमारे पास। अरे किसी चीज की कमी है हमारे पास? MBBS हमारे पास, MD हमारे पास, इंजीनियर हमारे पास, बहुत बड़े 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 पढ़े लिखे लोग हैं और हजारों डिग्रियां हमारे बेटों और बेटियों के पास। मगर समाज, मौजूदा समाज की दुर्दशा बदल सकी ये डिग्रियां। डॉक्टर बचा सके, मास्टर बचा सके, इंजीनियर बचा सके, हमारी हालत को बदल सके। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि डिग्रियां तो हैं मगर वो बिल्डिंगें हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये वो बिल्डिंगें हैं जो जमीन से अलग हटके बनाई गई है। इसलिए कि डिग्री तब कामयाब है जब जनाबे वाला उसके नीचे कुरान शरीफ जैसी दौलत हो। और कुरान है नहीं, MBBS कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। पहले कुरान पढ़ो, फिर अल्लाह तौफीक दे तो MBBS करो, फिर देखना जमाने में तुम्हारे बच्चे इनकलाब उठाते हुए नजर आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 वाह। देखो जी फराज भाई, अब तो लगा दिया जी हजरत नारा। जी। अब नारे लगाते लगाते तुम भी बहुत ज्यादा थक गए होगे। पूरी रात तुमने यही काम करा, खूब नारे लगाए तुमने। मगर अब नारा मेरी तकरीर में तुम मत लगाइयो। अगर इनमें से किसी को कोई बात अच्छी लग जाएगी, इनमें से कोई लगा देगा तो खुशी होगी। जी 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 जी। आप लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी जी। आप में से कोई लगाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी। और अगर नहीं लगाएगा तो अभी बात को गौर से सुनने की जरूरत है। पहली बात मैंने कही, हुसैन को कुरान से बहुत मोहब्बत है। बेशक। अब खाली हुसैन 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 नाम लेना बहुत अच्छी बात है, उनसे मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है। जो उनकी मोहब्बत में मरेगा, जो उनका नाम लेके मरेगा, वो शहीद मरेगा, जो नाम वाला वो जन्नत में जाएगा। उसकी दुनिया भली, उसकी आखिरत भली। मगर हुसैन की ख्वाहिश भी तो देखो कि हुसैन की ख्वाहिश क्या है। हमें सच्ची मोहब्बत है, हमारे दिलों में और हमारे सीनों में हुसैन आदम की गुलामी के चिराग जल रहे हैं। हुसैन की मोहब्बत के चिराग रोशन है तो हमें उनकी ख्वाहिश भी देखनी होगी। हुसैन की ख्वाहिश है कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए अपने घरों में कुरान पढ़ो। औरतों से कहो कि वो कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। अपने मर्दों से कहो कि वो कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, टाइम इजाजत नहीं देता। मैं ये कहना चाहता था कि जनाब वाला रसूल को कितनी मोहब्बत है। जब दीन की कोई बात आती है तो हुसैन को याद फरमाते हैं। एक बार की बात है, हदीस में है, कुरान शरीफ सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर में। हदीस पाक में आता है जनाब वाला, कुछ ईसाई आए मेरे हुजूर के पास। ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे। ए बेटे बैठ जा, यहाँ बैठ जा, को बैठ जा, यहाँ आगे के बैठ जा, वहीं बैठ रही है और रहम मत करिए बिल्कुल भी, बस। और इधर देख जी हजरत।
ईसाई आए, क्रिश्चियन। अब देखो फराज भाई, अब ऐसा है जो जलसे का माहौल है, इसे कहते हैं जलसे का माहौल। एक एक आदमी जाग रहा है माशाल्लाह, और चेहरे पे तकरीर और इमाम हुसैन की बात सुनने का शौक दिखाई दे रहा है। बेशक बेशक बेशक। हर चेहरे पे हुसैन आदम की गुलामी की चमक है। बेशक। ये है माहौल माशाल्लाह। ईसाई आए, आके कहने लगे मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। जी। मुनाजरा जानते हो? जी। मुनाजरा कहते हैं दलील ले, डिस्कशन, आपस में बात करना, दलील लेना और दलील देना। जिसकी दलील भारी पड़ गई वो जीत गया, और जिसकी दलील हल्की हो गई वो हार गया। ईसाई आके मेरे नबी से कहने लगे, नॉन स्टॉप सुनाओ, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो इधर रखना। ईसाई आके कहने लगे मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इशू क्या है, मौजू क्या है, टॉपिक क्या है, किस बात पे मुनाजरा करना चाहते हो? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से ईसाई कहने लगे हम इस बात पे मुनाजरा करना चाहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं। ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा अब्दुल्लाह हैं, ईसा नबीउल्लाह हैं, ईसा रसूलुल्लाह हैं। ईसा अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं है। तो ईसाई बोले मोहम्मद क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, क्या हो गया तुम्हारे माइंड को? ईसा अगर अल्लाह के बेटे नहीं है तो फिर उनका बाप कौन है? तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हारे दिमागों को बहुत कुछ हो गया है। अबे ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे, बेशक। वाह वाह वाह। बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाइयों ने बड़ी जोर से खिल्ली उड़ाई, और खिल्ली उड़ा के कहने लगे मोहम्मद क्या हो गया तुम्हें? कोई बंदा बगैर बाप के कैसे हो सकता है? कोई आदमी बगैर बाप के कैसे हो सकता है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अरे इसमें हैरत की क्या बात है? ईसा तो बगैर बाप के ही हैं। अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया जनाब वाला। जब मेरे नबी ने इतना फरमाया भारी पड़ गई नबी की दलील, बगलें झांकने लगे ईसाई, आड़ी तिरछी नजरें डालने लगे ईसाई, आपस में काना फूसी करने लगे ईसाई। मुस्तफ़ा जान रहमत पे उल्टी सीधी नजर डालने लगे। अल्लाह को गवारा ना हुआ कि कोई नबी पे उल्टी सीधी नजर डाले, आड़ी तिरछी नजर डाले। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को कुरान की आयतें दे के भेज दिया। जिब्राइल फौरन आए और कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल तालौ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ओ मेरे नबी दलील लेना देना बंद करो। वाह 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 वाह। अरे नबी की दलील भारी पड़ गई जी बेशक। अब बगले झांक रहे हैं ईसाई, और मेरे नबी की दलील तो भारी ही है। जात भी भारी, बात भी भारी, और कल भी भारी, आज भी भारी, आज भी भारी। और पूरी दुनिया समझ लेगी, आज नहीं समझेगी कल समझ लेगी, कल नहीं समझेगी परसों समझ लेगी कि अगर कोई भारी है पूरी दुनिया में तो मोहम्मद की दात है। बेशक। वाह 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 वाह। आज नहीं समझेंगे कल समझ लेंगे। ये जो अरसा हयात तंग कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे आपको। सैयद साहब के फैजान से आप मालामाल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत है। देखें आप जनाब वाला, ये सादात किराम हमारे सरों के ताज होते हैं। बेशक। अरे मेरा मुस्तफा कल भी भारी था, आज भी भारी है, और आज भी बिलाशुबा भारी है। ये तो तुम हो कि तुम समझा नहीं पा रहे नबी के बारे में कुछ भी। जी। कहाँ समझा पा रहे हो तुम हुजूर के बारे में कुछ? तुम कुरान के बारे में दुनिया को कुछ नहीं समझा पा रहे हो, तुम हुजूर के बारे में नहीं समझा पा रहे हो।
इसलिए नहीं समझा पा रहे हो तुम दुनिया को कि तुम्हें खुद जनाबे वाला इन चीजों से कोई शगफ है ही नहीं। दुनिया तुमसे पूछती है कुरान का क्या फायदा है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। मैं बताऊं एक जुमले में, बताना दुनिया को। कुरान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब से कुरान आया तभी से दुनिया में विकास आया। बेशक। याद रखना, बहुत लंबी बात नहीं कर रहे हूं। जब से कुरान आया तभी से दुनिया में विकास आया, तरक्की हुई, वरना कुरान से पहले एक सुई तक नहीं बना सकी दुनिया। और कुरान आने से पहले कोई तरक्की नहीं थी जनाब वाला। कुरान आने के बाद इनकलाब आ गया। कुरान आने के बाद जेम्स वाट जैसा निकम्मा कोयला देख देख के रेल का इंजन बना गया। कुरान आने के बाद सुनीता विलियम्स सैटेलाइट में चली गई। कुरान आने के बाद रूस के कुत्ते और कुतियाँ चांद पे चले गए जनाब वाला। कुरान आने के बाद में चंद्रयान ऊपर चला गया। कुरान आने के बाद में मशीनें बन गई। कुरान आने के बाद में समंदरों में रोड बन गए। कुरान आने के बाद में मरीख में घर बनाने की तैयारी हो रही है। कुरान आने के बाद में नासा के करिश्मे देख लो जनाब वाला। कुरान आने के बाद में जमीन से आसमान पे पहुंच रही है दुनिया। मैं पूछता हूँ कुरान से पहले क्यों नहीं, कुरान के बाद ही क्यों? तो सीधा साधा फलसफा है। अल्लाह को मंजूर था कि पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर क्रांति। इसीलिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, साथ में कुरान भेजा। बताओ दुनिया को कुरान पर खड़े हो फोटो खिंचवाने वाले मनहूसों को और फेसबुक पर वायरल करने वाले कुत्तों को, बताओ दुनिया को बोली कुरान जब तक कुरान नहीं था जमाने में अंधेरे थे। कुरान आगे अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कुछ बताते तो हो नहीं, मगर मेरा मौजू आज ये नहीं है। मेरा मौजू तो करबला है। बेशक। इसलिए बीच में ये बात आ गई कि बताओ दुनिया को नबी का क्या फायदा है। अरे आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, और बहुत सारे आज भी मान गए। मेडिकल को देखो, मेडिकल पूरा मेडिकल हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है आजकल। हुजूर ने कंप्यूटर आने से पहले कह दिया था लो कि मुझे पसंद है। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने बताया सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन लौकी में होते हैं। सुभान अल्लाह। मान गई मेडिकल की दुनिया। रसूल ने फरमाया था कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल की दुनिया में देखो, टैबलेटों में कलौंजी, कैप्सूलों में कलौंजी, माजूनों में कलौंजी, हर जगह कलौंजी। अबे काहे को पीछे पड़ गए कलौंजी के? ये कलौंजी का तेल ले लो, ये कलौंजी का खीरा ले लो, ये कलौंजी का जूस ले लो। कंप्यूटर ने आने के बाद तस्दीक कर दी हुजूर की बोली की। पूरा मेडिकल हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है। और अफसोस इस बात का है कि हम डॉक्टर अग्रवाल के चारों तरफ घूम रहे हैं। पूरा मेडिकल हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है और हम डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर पीके चोपड़ा, डॉक्टर सीके खोपड़ा, डॉक्टर तवज्जो है जी हजरत जी। यानी हम घूम रहे हैं इधर और वो घूम रहे हैं उधर। हम अटक गए अमर उजलिया में। अमेरिका वाले कुरान पढ़ रहे हैं और इस्राएल के यहूदी हदीसें पढ़ रहे हैं और हम दैनिक जागरणिया में हैं। बहुत इस मिजाज को क्या कहोगे बताओ? जरूरी है, मगर अपनी नीतियों को समझो, हुसैन की नीतियों को समझो। दुनिया में बाद में घूमना जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम एक बार नबी के चारों तरफ घूम लो तो किसी की जरूरत नहीं है। आज सारी दुनिया हुजूर के चारों तरफ घूम रही है और दुनिया में कामयाबी है। हमने छोड़ा मेडिकल में, हमने छोड़ा साइंस में, हमने छोड़ा इल्म में, हमने छोड़ा जनाबे वाला। हमने रखा ही किस बात में? अपने बूढ़ों को देख लो, जवानों को देख लो, औरतों को देख लो। किसी बात में हुजूर पाक की सीरत नजर आती हो तो बताओ। बुढ़ा, बड़ी उम्मीद थी इस बुढ़े से, 70 साल का हो गया।
अल्लाह बेहतर जाने दूध में अल्लाह बेहतर जाने धूप में सफेद हुआ या उम्र से सफेद हुआ। इसकी हालत देखो, अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल लिया बैठा हुआ। 70 साल के बूढ़े, अरे दिल कटता कलेजा फटता, कहां तक सुनाऊं। 70-60 साल का बूढ़ा है, मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहा है बैठा हुआ और अजान हो रही है। कोई बुड्ढा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गा फांसे पड़ा, कोई बुड्ढा 2 भाग डाले पड़ा, कोई बुड्ढा 4 भाग डाले पड़ा। कोई मतलब नहीं है अजान नमाज से। और नौजवानों की हालत बगैर कहे बेहतर, नाकाबिले बयान, समझ में नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले पैंट भी पहन लिया तो सही सलामत पैंट पहन लिया था जनाब वाला, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ पैंट भी पहन लिया तो इधर फट रही है, 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 आगे फट रही है, इधर फट रही है, साइड में फट रही है, बाएं फट रही है। जनाब वाला मैंने मुरादाबाद में एक लड़के से पूछा क्या बहुत गरीबी आ गई क्या तुझ पे, अच्छी खासी पैंट पहनता था, ये कुछ दिनों से देख रहा हूँ इधर फट रही है, इधर फट रही है, तेरी इधर फट रही है और इधर फट रही है, पैंटों को हो क्या गया तुझे जनाब वाला। तो मुझसे कहने लगा कि मौलाना साहब 4G का जमाना, 4G का, मुझसे कहता है 4G का जमाना। मैंने कहा 4G में क्या पैंट फट जाती है बेटे? तो कहने लगा कि ये 4G है और ये कह के निकल गया। मैंने कहा बेटे तेरी इस 4G से वो 3G बेहतर थी कि कम से कम कपड़े तो सलामत थे जी। इन नौजवानों का देखो जनाब वाला, सरों में लाइन निकाले घूम रहे, इन्हें पता ही नहीं है सफेदी क्या है सियाही क्या है। इधर 3 लाइनें निकाल दी, इधर 3 लाइनें निकाल दी। अल्लाह इस उस्तरे वाले को अक्ल सलीम दे। लाइनों पे लाइनें, दरिया पे दरिया, नदी पे नदी निकाले जा रहे असर में जनाब वाला। मुझे लगता ही मेरी समझ में नहीं आता कर क्या रहा है। क्या पूरी गंगा को, पूरी जमुना और पूरी सरस्वती को उंडेल देगा इसी सर में? इन बच्चों की हालतें और औरतों की हालतें नाकाबिले बयान है। हर बात कही नहीं जाती, कुछ बातें समझी भी जाती हैं। तुमने गोया हुजूर का नाम तो लिया मगर हुजूर की इत्तेबा नहीं की। आज बर्बादी के कगार पे खड़ी है पूरी कौम मुस्लिम, तबाही के दहाने पे खड़ी है। कोई कहता माल की कमी है, कोई कहता पढ़ाई लिखाई की कमी है, कोई कहता मौलवियों ने डुबो दिया, कोई कहता नेतागिरी नहीं है, कोई कुछ कहता है, मगर सच्ची बात कोई नहीं कह रहा है। इस तबाही के पीछे, इस बर्बादी के पीछे अगर कोई बैकग्राउंड काम कर रहा है तो बस इतना कर रहा है, अरे सूरज को भी गहन लग जाता अगर वो अपने सेंटर से हट जाता है। तुम तो तुम हो, सूरज को भी गहन लग जाता अगर वो अपनी धुरी से हट जाता है। अगर सूरज अपने महवर से हट गया, सूरज अपने सेंटर से हट गया, सूरज अपने मदार से हट गया तो फौरन गहन लग जाएगा। सूरज को गहन लगा क्यों? इसलिए कि अपने मरकज से हटा, और हमें गहन इसलिए लगा कि हम मुस्तफा से हटे, हम अपने नबी से हटे। हमारा मरकज हमारा नबी है, हमारा महवर हमारा नबी है, हमारा मदार हमारा नबी है, हमारा ध्रुव हमारा नबी है, हमारी धुरी हमारा नबी है। नबी के चारों तरफ जब तक घूमते थे जमाने के राजा थे राजा, दुनिया कांपती थी हमारे नाम से। अरे ईरान के बादशाह तो बेहोश हो जाते थे खालिद के नाम से। बेशक आज हम हैं पूरी दुनिया, मेरा मुस्तफा कल्बी भारी, मेरा मुस्तफा आज आ रहे जा रहे आ रहे। अल्लाह रहमतें बरसाए, अल्लाह आबाद रखे, आमीन आमीन जनाब वाला। अल्लाह खूब घरों में बरकतें दे। आने वाला अच्छा लगता, मुझे बोलते बोलते घंटा हो गया, कहो तो खत्म कर लूं। 1:14 पे आ गया था, ये 2:13 हो गए जनाब वाला। कहो तो यहीं पे खत्म कर लूं, कहो तो और सुना लूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग समर्थन में हो? माशाअल्लाह सभी के हाथ उठ रहे हैं। मशीनें खराब तो नहीं है? इरशाद फरमाया मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह ने आदम को बगैर माँ और बगैर बाप को पैदा किया।
तो ईसाई बगला झांकने लगे, जैसे याड़ी तिरछी नजर डाली मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा, कुरान की आयत। मौलाना मोइन गरीब नवाज मदरसा चल रहा, मैं आ चुका हूँ खोजपुरा में कई बार। ये मौलाना मोइन बैठे, बहुत अच्छा मदरसा गरीब नवाज चला। बेशक इन ऐसे मौलवियों का साथ दिया करो जो दीन का झंडा उठाए घूम रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने कुरान की आयतें दी। हजरत जिब्राइल अमीन और जिब्राइल अमीन ने आके आयत सुनाई, कुल तालू नदवना। इसका मतलब ये था, मुस्तफ़ा दलील लेना देना बंद कर दीजिए, अब मुनाजरा मत कीजिए, अब इन्हें मुबाहले का चैलेंज कर दीजिए और इनसे यूं कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी आओ मैं भी आता हूँ, एक मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे, जो मर गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा जनाब वाला। अब मुनाजरा नहीं होगा, मुबाहला होगा जनाब वाला। ईसाइयों ने मुबाहले की तैयारी कर ली और एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को, तो जनाब तैयारी कर रहे हैं, अपने बेटों को बुलाया, अपनी औरतों को बुलाया, खुद को भी जनाब वाला, सबको इकट्ठा किया और जनाब वाला सबको इकट्ठा करके चलने लगे। इधर मेरे नबी ने तैयारी फरमाई, इरशाद फरमाया, आईना फातिमा तो जहरा, मेरी बेटी फातिमा जहरा किधर है? अर्ज किया गुलाम बंदी हाजिर है। इरशाद फरमाया, मेरी बेटी दीन मोहम्मदी के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरना, तू मेरे साथ साथ रहना। जरा दूर से कहता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया सरकार में हाजिर हो। इरशाद फरमाया, ऐना अली बिन नबी तालिब, अली बिन नबी तालिब का अर्ज किया मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, अली दीन मोहम्मदी के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरना है, तुम मेरे साथ साथ चलना। अर्ज किया सरकार में हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, ऐनल हसन, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा हसन कहाँ है? सुभान अल्लाह। छोटे से हसन, क्या जरूरत है हसन की? अरे बड़ों का काम है, ये बच्चों का काम है। मगर प्यार देखो, तरबियत देखो, ट्रेनिंग देखो और हसन की जरूरत देखो। सुभान अल्लाह। हसन की जरूरत मेरे नबी को है, बच्चों की क्या जरूरत है? प्यार देखो। ऐनल हसन, मेरा बेटा हसन किधर है? छोटे से शहजादे हैं, गौर से सुनना। इरशाद फरमाया, बेटा मेरे जाने जिगर, मेरे साथ चलना, दीन की बका का मसला है। अर्ज किया सरकार में हाजिर हूँ नाना जान, मैं आपके साथ साथ रहूंगा जनाब वाला। इरशाद फरमाया, ऐनल हुसैन, सुभान अल्लाह। मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन किधर है? अर्ज किया आका हाजिर हूँ। छोटे हैं, इमाम हसन से भी छोटे हैं। इरशाद फरमाया, बेटे अल्लाह के दीन को बचाने के लिए मैदान में आना, ईसाइयों से मुकाबला है, मेरे साथ में रहना मेरे लाल। हजरत मोहतरम उधर से ईसाई चले, इधर से मुस्तफ़ा चले और मुस्तफ़ा इस शान से चले कि आगे आगे नबी हैं, पीछे सैयदा हैं और पीछे मौला अली हैं, गोद में इमाम हसन हैं और उंगलियों में इमाम हुसैन हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, हैरत की बात है कि इमाम हसन बड़े हैं और इमाम हुसैन छोटे हैं, तो इमाम हसन को तो गोद में लिया और छोटे वालों को उंगलियों में लिया, जबकि होना ये चाहिए था कि छोटा वाला गोद में होता और बड़ा वाला उंगलियों में होता जी। मगर रूह को समझो, हसन गोद में है, हुसैन को उंगली दे दी। राज है, सेक्रेट है, बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। और वो राज ये है कि हुसैन जिस तरह से आज दीन की हिफाजत के लिए मेरी उंगलियां थाम के तुम चल रहे हो, इसी तरीके से तुम्हें पूरी जिंदगी मेरी उंगलियों का सहारा लेकर चलना होगा। तुम यहाँ से लेकर करबला तक तुम्हें दीन मोहम्मदी की बका के लिए जाना होगा, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाना होगा। मगर होशियार हुसैन, कोई मौका और कोई टाइम ऐसा
हुसैन की तरबियत के लिए मेरे मुस्तफा ने जनाबे वाला हाथों में उंगलियां दे दी और हुसैन ने भी उन उंगलियों की लाज रख ली, जनाबे वाला लाज रख ली। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चाहते तो जनाब तमाने की कुर्सियां मिल जाती, हुसैन चाहते तो बहुत माल मिल जाता, हुसैन चाहते तो गवर्नरी मिल जाती, हुसैन चाहते तो क्या नहीं मिल जाता, मगर मेरे हुसैन ने लात मार दी दुनिया की दौलत और कुर्सियों को। डॉक्टर जाकिर नायक कुत्ता है, वो गुस्ताख है जिसने कहा दिस वार वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू फ्रेंड्स टू कैप्चर द थ्रोन। जालिम कहता है आवारा, कहता दिस वार वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू फ्रेंड्स टू कैप्चर द थ्रोन। कहता ये लड़ाई इस्लाम की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई दीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई तो शहजादों की लड़ाई थी। एक तरफ अमीर मुआविया का शहजादा था, एक तरफ अली का शहजादा था और इस जंग का मकसद सिर्फ एक था, वो कहता टू कैप्चर द थ्रोन। ये कुर्सी हथियाने के लिए जंग लड़ी जा रही थी। हुसैन चाहता था कि कुर्सी हमें मिले, यजीद चाहता था कि कुर्सी हमें मिले। इमरान हनफी एक छोटा सा गुलाम अपने हुसैन का क्लियर करना चाहता है। जालिम अब्बास गुस्ताख गौर से सुन लो, मेरे हुसैन को कुर्सियों की जरूरत नहीं थी। धरती की सारी कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए है, जमीन की सारी कुर्सियां हुसैन के लिए है, फिदाओं की सारी कुर्सियां हुसैन के लिए है, खलाओं की सारी कुर्सियां हुसैन के लिए है, आसमानों की कुर्सियां अल्लाह ने हुसैन के लिए रखी है। अबे दुनिया तो दुनिया, अल्लाह ने जन्नत की कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए रखी है, हुसैन के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे, आमीन। ऐसे शहजादों का नारा मेरे लिए खुदा की कसम एक सर्टिफिकेट है मेरी तकरीर के लिए, जी बेशक, एक डिग्री है मेरे पास। सादाते किराम, शहजादे सैयदादे नबी पाक की से जिन्हें खास निस्बत, हुसैन पाक से जिन्हें खास निस्बत, वो जनाबे वाला अगर तकरीर में नारा लगाएं तो अल्लाह की कसम नारा नहीं है, वो मेरी तकरीर के लिए सर्टिफिकेट है। आज मुझे एहसास हो गया कि अल्लाह ने मुझे खिताबत का जौहर अता फरमाया है जनाबे वाला। अल्लाह का शुक्र है जनाब वाला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हजरत का साया अल्लाह हमारे सरों पर देर तक रखे। खुदा की कसम बड़ा इनाम दिया मुझे कि इस जैसी हस्ती ने मेरी तकरीर में नारा लगाया। ओ लोगों, बिला शुबा जनाबे वाला, बिला शुबा हुसैन आदम की ये शख्सियत है। हज़रात हम मुबालगा नहीं करते, जमाने भर की कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए। किसी दुनिया के कुर्सी के लिए नहीं, इज्जत और जलाल खुदा की कसम मेरा हुसैन करबला में उतरा था, तो कुर्सी के लिए नहीं बल्कि कुरान अजीम शान की आयतुल कुर्सी की हिफाजत के लिए करबला में आया था। सुभान अल्लाह। मुसल्ले के लिए, नामूसे रसूल के लिए, वक़ार कुरान के लिए मेरा हुसैन मैदान करबला में आया और हक अदा कर दिया। हुसैन ने उन उंगलियों का जनाबे वाला इम्तिहान ने कहा अली असगर देना होगा, हुसैन ने कहा हाजिर है। इम्तिहान बोला, पहली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ाते दौड़ते हुए देख सकते हो, कहा मंजूर है। अब्बास का बाजू कट जाएगा, कहा मंजूर है। हुसैन लहू लहू हो जाओगे, कहा मंजूर है, कहा मंजूर है। हुसैन तुम्हारा खून का एक एक कतरा करबला के रेगजारों में मिक्स हो जाएगा। तुमने किया क्या है? तुमने शेर की मान में हाथ डाल दिया है। इरशाद फरमाया सब कुछ कुर्बान है, अली दे दूंगा, बेटा दे दूंगा, अपना शहजादा दे दूंगा, खून का एक एक कतरा दे दूंगा, मगर यजीद जैसे नापतार के हाथ में वो हाथ नहीं दे सकता जिन हाथों को बचपन से लेके आज तक मुस्तफा जान रहमत की उंगलियां नसीब रही, जिन उंगलियों को, जिन हाथों को मुस्तफा जान रहमत ने उंगलियों का सहारा दे दे के दीन मोहम्मदी के तकद्दुस के तहफ्फुज़ के राह में मुस्तफा जान रहमत ने तरबियत याफ्ता किया, उन हाथों को तुम्हारे हाथों में नहीं दिया जा सकता। लाज रख ली मेरे मुस्तफा जान रहमत की उंगलियों की। इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ, जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद साहब की तवज्जो चाहूंगा। एक तरफ कलमा पढ़ने वाला जाकिर नायक ये कहता है और दूसरी तरफ एक आदमी का नाम लेता हूं, उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, वो इमाम हुसैन के बारे में क्या कहता है वो भी देख ले।
गांधी जी कहते हैं उन्हें, फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं वो, बापू देश के कहलाते हैं वो। गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा है, मुसलमान नहीं है, मगर जब आज़ादी की लड़ाई हार रहे थे ठीक उसी टाइम उन्होंने मेरे हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजादी की लड़ाई हार रहे थे, लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस है देश की आजादी के पीछे, चंद्रशेखर आजाद है देश की आजादी के पीछे, गांधी जी हैं देश की आजादी के पीछे, लोग कहते हैं मनमदन मोहन मालवीय हैं देश की आजादी के पीछे, टीपू सुल्तान है देश की आजादी के पीछे, मौलाना जौहर अली हैं देश की आजादी के पीछे। लोगों ने लोगों के नाम लिए, मगर जो फ्रीडम फाइटर का लीडर था उस टाइम में वो गांधी, तो सबसे आगे आ गया था वो गांधी। अपनी किताब में लिखते हैं वो गांधी जी कहते हैं हम हार रहे थे लड़ाई, उसी पीरियड में हमने हुसैन का जिक्र पढ़ा, हमने हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी, करबला वाले की तारीख पढ़ी, तो कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन how to achieve victory while being oppressed. I learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed. ये मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूमियत के हाल में जंग जीती जा सकती है, जैसे हुसैन जीत गए, पानी बंद था जंग जीत गए, पानी बंद था जंग जीत गए, खाना बंद था जंग जीत गए, मेरे हुसैन पर नाकाबंदी है जंग जीत गए, हुसैन ने सब कुछ दे दिया मगर जंग जीत गए, हुसैन ने अली असगर दे दिया मगर जंग जीत गए, और बिला शुबा जीत गए मेरे हुसैन। ऐसे जीते कि पौने 1400 साल हो गए, आंखों से देख लो, भोजपुरा में तुम बैठे हो, कानपुर में वो बैठे हैं, मुरादाबाद में और बैठे हैं, दिल्ली में हजारों बैठे हैं, बंबई में हजारों बैठे हैं, कलकत्ता में हजारों बैठे हैं, इंडिया में इस टाइम लाखों बैठे होंगे, मेरे हुसैन का चराग लेके बैठे होंगे, हुसैन की याद का चराग लेके बैठे होंगे, दुनिया में करोड़ों बैठे होंगे रात के 1 बजे। तुम क्या समझते हो तुम ही बैठे हो? पूरी दुनिया में करोड़ों बैठे होंगे, हुसैन के दर्द में तड़पते होंगे, हुसैन की आंखों में उनकी आंखों से आंसू छलकते होंगे, हुसैन की मोहब्बत का चराग हाथों में जलाए बैठे होंगे, या हुसैन का नारा लगाने वाले वो करोड़ों लोग जो आज रात के इतने बजे पूरी दुनिया में बैठे होंगे। तुम क्या समझते हो बेवकूफ है वो लोग? नहीं लोगों, अल्लाह के कसम वो करोड़ों अकल वाले लोग, होश वाले लोग, हिम्मत वाले लोग इसलिए बैठे हैं ताकि जमाने को एहसास हो जाए, जमाने को दुनिया समझ ले कि अल्लाह की इज्जत की कसम इन करोड़ों दिनों पे, पौने 1400 साल के बाद भी इन करोड़ों दिनों पे अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो यजीद का नहीं, यजीद के कुत्तों का नहीं, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले उन कुत्तों का नहीं, मनहूस उमर का नहीं, मनहूस उबैदुल्लाह बिन जियाद का नहीं, उन कुत्तों परिंदों बैसियों चकलियों वासों का नहीं। किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है, जीत गया हुसैन करोड़ों दिलों में। आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने का अली असगर कल भी राजा था इन दिलों का, आज भी मालिक है इन दिलों का। 18 साल अली असगर कल भी सरों का मालिक था, आज भी सरों का मालिक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे नारे लगाने वालों और जवाब देने वालों को। अरे इन करोड़ों दिनों से यजीद मर गया, मिट गया, सब कुछ लेके भी हार गया। जोर से बोलो, हार गया। और ऐसा हारा, नाम गायब, निशान गायब, कोई नहीं बता सकता पूरी दुनिया में यजीद की कब्र कहाँ है। जी जी जी। अरे यजीद की कब्र तक का पता नहीं है किधर है। नाम ऐसे मिटा, तो करबला से पहले हजारों यजीद थे दुनिया में। जी जी जी। अरे मक्के उस वक्त यजीद नाम रखने का चलन था, इनसे पूछ के देख लो, चलन था। किसी का दादा यजीद, किसी का पोता यजीद, किसी का चच्चा यजीद, किसी का ताऊ यजीद, किसी का खालू यजीद, किसी का मामू यजीद, किसी का फूफा यजीद, किसी का चच्चा यजीद, किसी का भतीजा यजीद। यजीद नाम रखने का चलन था, हुसैन नाम रखने का चलन नहीं था। हुसैन तो बस एक ही था, फातिमा का बेटा, अकेला हुसैन। वाह 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 वाह। अरे इस हुसैन के सिवा दुनिया में कोई हुसैन नहीं था।
जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पहली बार नाम रखा था फातिमा के बेटे का हुसैन, उससे पहले कोई हुसैन नहीं। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। पहले कोई हुसैन नहीं, करबला से पहले एक हुसैन, करबला से पहले हजारों यजीद, बेशक। करबला से पहले एक हुसैन, करबला से पहले हजारों यजीद, मगर करबला के बाद पांसा पलट गया, बिसात उलट गई, दरी लिपट गई। वाह वाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवान में बोल रहे हूँ, दरी लिपट गई। करबला से पहले एक हुसैन, करबला से पहले हजारों यजीद, मगर करबला के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा पांसा पलटा, ऐसा पलटा कि नामो निशान यजीद का गायब हो गया। यजीद का नाम घरों से गायब, सरों से गायब, जिगर से गायब, नजर से गायब, दिलों से गायब और लोग गलियों से गायब। हिस्ट्री पढ़ के देख लो, किसी ने नाम नहीं रखा यजीद। आज इंडिया में भी कोई यजीद नहीं मिलेगा नाम रखने वाला, यजीद मिट गया। हर घर से मिटा, हर घर से मिटा, हर नजर से मिटा, हर दिल से मिटा। और इमाम हुसैन की ये शान है कि करबला से पहले एक हुसैन, करबला के बाद हर घर हुसैन, करबला के बाद हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर गली में हुसैन, हर मोहल्ले में हुसैन। अरे यूं कह लो लोग बुरा वालों, करबला से पहले हुसैन और करबला के बाद हर हुसैन, हर हुसैन। हर की हिफाजत फरमाए, कह दो आमीन। आमीन। आगे बढ़ता हूँ। घर घर हुसैन, हर हुसैन। 3 बच्चे और कुतिया के 8 पिल्ले, 9 पिल्ले, किसी के 10 पिल्ले और 12, उससे बड़ी वाली के 12, उससे बड़ी जिसका नाम नहीं लेते। तवज्जो है। 9 पिल्ले, आगे नबी है, पीछे फातिमा है और पीछे मौला अली है, मौला अली है, अली है। हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफते जाने वहाबियत मोहसिन सुन्नियत शान सुन्नियत जाने सुन्नियत बरेली वाले आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, शेर सुनो। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, महोमर कहते हैं चांद सूरज को। जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत लाखों सलाम। मुस्तफा जा, अरे सुभान अल्लाह तो कह लो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ा काफिला उधर के बिना ला इलाहा हुसैन, ला इलाहा हुसैन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मेरा अल्लाह फरमाता है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए मेरे महबूब आप कह दो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर ली किया करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं कहता हूँ तुम भी कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह किसी मौके पे पूरी बात जज्बे देखो। इनके लिए दुआएं किया करो, बैठ जाओ। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इनके घरों में बरकतें दे, आमीन। दिल के खुलूस को कबूल फरमाए, आमीन। और दो जहां में इन बच्चों की मोहब्बत में नारा लगाओ, इतनी जोर से लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत,
मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीन खोदपुरा अराकीन